जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट किए हुए हैं। ज्योमेट्री में हम लोग बिंदु से स्टार्ट किए, बिंदु के बारे में जाने, बिंदु क्या होता है, उसके क्या क्या गुण हैं, उसके क्या क्या भाग हैं, कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, संरेख और संरेख के बिंदु क्या होता है। उसके बाद हम लोग लाइन के बारे में पढ़े, समांतर रेखा, लंब रेखा, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, बहुत सारे रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़े। अलग उसके बाद हम लोग अलग अलग कोण के बारे में पढ़े, कोण किसे कहा जाता है, कोण के कितने प्रकार होते हैं, कोण के क्या सब गुण होते हैं, वो सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने पहले कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी का अगला भाग, ज्योमेट्री का अगला पार्ट में ट्रायंगल के बारे में। ये बेसिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। बेसिक के बाद हम लोग का मेन क्लास स्टार्ट होगा, क्लास 9 to 12। ज्योमेट्री पहले हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आकृति को, ये आकृति आप देख रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। तो ये जो आकृति हमें ए बी सी नज़र आ रही है, इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है देखिए। सबसे पहले एक भुजा ये है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये 3 रेखाखंड है, मतलब जो है सो इसमें 3 भुजा है, ठीक। उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ 3 एक कोण बन रहा है, 1 2 3 एंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये 3 बिंदु है, ये 3 पॉइंट हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल का वर्टेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ट्रायंगल का परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, DEFINITION, डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का ये मार्क है, ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ, जैसे अभी हम इसको क्या पढ़े कि डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। तो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल हम यहाँ लिखे नहीं, लेकिन इसको पढ़े क्योंकि ये ट्रायंगल का मार्क है। क्या कहते हैं, त्रिभुज किसको कहते हैं, 3 भुजाओं से बंद, एकदम आसान सा परिभाषा, 3 भुजाओं, या आप कह सकते हैं रेखाखंडों, 3 भुजाओं से बंद आकृति को, बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या एग्जाम्पल में हम लोग ये ले सकते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज के पार्ट्स क्या सब है, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, पार्ट्स मतलब इसके भाग हो गए, PARTS, पार्ट्स ऑफ, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल मतलब हो गया त्रिभुज के भाग, त्रिभुज के भाग। भाग मतलब प्रकार नहीं होता है, भाग मतलब त्रिभुज में क्या सब होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को नजर आ रहा है कि ABC 3 शीर्ष है, 3 शीर्ष, ठीक है। जिसमें कि एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं A, B और C इस फिगर के अनुसार। उसके बाद देखते हैं 3 भुजा, 3 भुजा। अब याद कीजिए कि जब हम लोग पॉइंट पढ़ रहे थे तो हम लोग जाने थे कि पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और भुजा या रेखा की लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो 3 ट्रायंगल हम देख रहे हैं, इसमें पॉइंट ए मतलब वर्टेक्स ए मतलब शीर्ष ए के सामने की भुजा को हम लोग क्या करेंगे, ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से, मतलब इसकी लंबाई कितनी हो गई, स्मॉल ए के बराबर हो गई। बी के सामने की भुजा की लंबाई कितनी मानी जाएगी, स्मॉल बी के बराबर, और इसको सी के बराबर। मतलब जो है सो हम लोग क्या देखते हैं कि ए बी सी, इसके भुजा का भी नाम हम रख सकते हैं लेकिन उसके छोटे लेटर से, ABC, या इसी को हम दूसरे भाषा में लिखेंगे तो ए को हम क्या लिखेंगे, BC, और बी को लिखेंगे AC, और सी को लिखेंगे AB, ठीक है, AB। त्रिभुज के 3 भुजा हो गए। उसके बाद 3 कोण, 3 कोण पाए जाते हैं।
त्रिभुज में तीन कोण हम लोग क्या सब देखते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अकॉर्डिंग टू फिगर क्या हो गया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इसी का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी बी। इसी का नाम अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी। दूसरा एंगल, एंगल 2 क्या है, ए बी सी, एंगल ए बी सी। और तीसरा क्या है, तीसरा है ए सी बी। ए सी, एंगल 1 का लिखना था बी सी, बी ए सी, सॉरी, यहाँ ये हम लोग गलत लिख लिए। एंगल 1 का क्या हो जाएगा, बी ए सी, एंगल बी ए सी। और एंगल 3 का क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। अब ये हम लोग ए बी सी, बी सी ए, इस तरह से हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको समझने के लिए सीधा सा एक सरल उपाय है कि जिस बिंदु पर एंगल बन रहा है, जिस पॉइंट पर एंगल का कोण का निर्माण हो रहा है, उस बिंदु को हम लोग बीच में रखते हैं। ठीक, बाद बाकी जो दो दो पॉइंट होता है उसको हम लोग आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं। जैसे देखिए कि एंगल वन यहाँ है, एंगल 1 कहाँ पर बन रहा है, ए पर बन रहा है, तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी लिखे, या एंगल लिख सकते हैं बी ए सी, तो हम लिख दिए हैं एंगल बी ए सी। अब देखिए एंगल 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी, 2 को लेना है तो बी वाला पॉइंट ले लेंगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं इसका ये तीन कोण होता है। तीन, इसको हम अंतःकोण कहते हैं। ये जो अभी लिखे ये क्या है, अंतःकोण है। त्रिभुज के तीन बहिष्कोण भी होते हैं, तीन बहिष्कोण भी होते हैं, तीन बहिष्कोण होते हैं। अब ये बहिष्कोण क्या होता है, अगर हम इस भुजा को आगे तक बढ़ा दें तो इस तरह से यहाँ जो कोण बनेगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसका बहिष्कोण कहेंगे। मान लीजिए एंगल 4 ये है, इसको यहाँ बढ़ा दिए, एंगल ये 5 हो गया, इसको हम यहाँ बढ़ा दिए तो ये हो गया एंगल 6। तो इसमें एंगल हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5, 4 और 6, ये तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, इसके तीनों के बहिष्कोण हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या लिख सकते हैं, तीन शीर्ष लंब हो सकते हैं। ये सब लिखने की अभी हम लोग को आवश्यकता नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग त्रिभुज के मेन पार्ट्स क्या सब होते हैं कि तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष आदि। आप इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग अभी त्रिभुज के पार्ट्स के बारे में पढ़े। अब ये त्रिभुज जो है, जो तीन भुजाओं से बंद क्षेत्र है, इस त्रिभुज के आकार अलग अलग हो सकते हैं और इस अलग अलग आकार के कारण इसका नाम भी अलग अलग होगा। तो इसमें जो हम देखे अभी भुजा, कोण, इसके आधार पर इसको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल on the basis of their साइड। ठीक है, साइड के आधार पर मतलब भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला नंबर हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, EQUILETRAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, समबाहु। इसके नाम से ही हमको पता चल जाता है, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको सीधा सीधी हम लोग लिख सकते हैं, वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा आपस में समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज
कहलाता है। हम लोग देख लिए समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। अब समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि अभी हमने देखा कि इसके तीनों भुजा समान होते हैं। सपोज कीजिए कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, ये हो गया एंगल सी। ठीक है, ये तीनों बराबर हैं और इसके तीनों भुजा की लंबाई क्या है, आपस में बराबर है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब समबाहु त्रिभुज के कुछ गुण होते हैं। अभी जो हम लोग पढ़े उसी को गुण के रूप में लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के गुण गुण क्या सब हो सकते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो गुण हो जाएगा पहला नंबर तीनों भुजा बराबर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा तीनों कोणों की माप बराबर। ठीक है, ये कितना होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब इसमें तीनों शीर्षलंब त्रिभुज को समद्विभाजित करती है। इसको कहते हैं हम लोग शीर्षलंब। ये जो शीर्ष से हम लोग लंब डाल देते हैं, जो हम लोग लंब रेखा में पढ़े थे, ये क्या है, इसका शीर्षलंब है। मान लीजिए डी, ई और एफ बिंदु है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसके क्या सब देखे गुण कि इसके तीनों शीर्षलंब इसके तीनों शीर्षलंब बराबर होते हैं और त्रिभुज को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट होता है कि त्रिभुज के जैसे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो हम लोग पढ़े तीनों भुजा बराबर होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। उसके बाद हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। उसके बाद हो जाएगा ए डी बराबर बी ई बराबर सी एफ। ठीक है, ये शीर्षलंब है। हम लोग समबाहु त्रिभुज पढ़ लिए, समबाहु त्रिभुज के गुण पढ़ लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, मार्कर कहीं नहीं चल रहा है यार। आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जान गए। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि यह एक ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कि यह भुजा इसके बराबर है। तो इसके सम्मुख कोण समान होंगे, मतलब ये कोण और ये कोण समान होंगे। ठीक है, इस पॉइंट से डाला गया लंब इसको क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है,
ये सारे इसके गुण हो गए। गुण में हम लोग इसका सांकेतिक रूप में लिख लेते हैं। ए बी बराबर हो जाएगा ए सी, एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक है, इसका हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का गुण पढ़ लिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम इसको आगे ले चलते हैं। पार्ट 3 में आते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग दो त्रिभुज के बारे में पढ़े, समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर थी, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का था। और समबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है और दो कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा नंबर हम लोग आते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, इसको हम लोग कहते हैं स्क्लेन ट्रायंगल। SCLEN स्क्लेन ट्रायंगल। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है विषमबाहु, जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। जिस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग हो, अलग अलग हो, क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, कहलाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि यह एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते हैं कि ए बी सी, अगर ये ट्रायंगल है तो ये भुजा सबसे छोटी हमको नजर आ रही है, ये भुजा उससे बड़ी है और ये भुजा सबसे बड़ी है। इसके तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं ए बी इज लेस देन बी सी एंड बी सी इज लेस देन ए सी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं त्रिभुज के अगले प्रकार के बारे में। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। इंग्लिश लिखना, देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश और हिंदी अलग अलग करना जरूरी नहीं होता है। आप आराम से इंग्लिश में हिंदी में दोनों में समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें किसी को, ना हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश में समझने में इसमें दिक्कत होती है, ना ही इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी में समझने में इसमें दिक्कत होती है। इसीलिए आप आराम से पढ़ें, जिस मीडियम में आप पढ़ते हो आपको समझ में आना चाहिए बस। चलिए कोनों कोनों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहला हम लोग देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। कहलाता है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे ऐसो ये क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज हमने पढ़ा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? हमेशा न्यून कोण होता है। न्यून कोण तो हम लोग जान चुके हैं। कोण जब पढ़ रहे थे एंगल, तो उसमें हम लोग पढ़े हैं कि न्यून कोण क्या होता है। मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण होगा। इसमें प्रत्येक कोण, ध्यान रखना है कि इसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होना चाहिए, इसमें इतना ध्यान रखना है, तीनों कोण न्यून कोण होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं अधिक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे?
जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो का हो उसे राइट ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ये जो है सपोज कीजिए कि ये ट्रायंगल है ABC, जिसके एंगल भी क्या है 90 डिग्री के हैं, तो ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तीसरा नंबर हम लोग आते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको हम लोग कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखते हैं कि ये ट्रायंगल है, इसका एक कोण क्या है, अधिक कोण है। सपोज कीजिए ABC, इसका यह कोण क्या है, अधिक कोण हम देखते हैं कि 90 डिग्री से ज्यादा है, तो अधिक कोण है इसका। इतना सिर्फ ध्यान रखना है कि न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, और अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है। बस इतना ही याद रखना होता है हमें। चलिए, ये हम लोग पढ़ लिए कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब हम लोग आते हैं, इसी का एक और प्रकार होता है कोण तथा भुजा दोनों को मिला करके उस आधार पर हम लोग त्रिभुज को विभाजित करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। भुजा तथा कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, इसमें एक ही होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। वैसा समकोण त्रिभुज, वैसा समकोण त्रिभुज जिसका दो भुजा समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि यह जो है सो एक ट्रायंगल है, तो ये तो गलत हो गया, इसको हम लोग ठीक से बनाएंगे। ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के ये क्या बनेगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजा और ये भुजा समान है, ये राइट एंगल है, इसीलिए इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे कि ये कोण और ये कोण वास्तव में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसीलिए यह भी क्या हो जाता है, 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग त्रिभुज के सारे प्रकार के बारे में लगभग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग यही क्लास खत्म करना चाहेंगे। आप लोग रिवीजन करते रहें, तब जाकर के आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, बाय।